હેલો એવરીવન, માયસેલ્ફ આન્યા તાપરા. અમે અમારી અનોખી સિરીઝ વન ઓન વન વિથ માઇન્ડ્રો એક્સપર્ટ સાથે આજે ફરી એક નવા માઇન્ડ્રો મેમ્બરને મળશું. એમના બારામાં ઘણી બધી દિલચસ્પ વાતો જાણીશું, એમની એક્સપર્ટીઝ જાણશું, એમની સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ જાણશું. અને આજના જે આપણા ગેસ્ટ છે એમનું નામ છે મિસિસ ઉષ્મા અધ્યારુ. તે એક સર્ટિફાઈડ બ્રેઇન પાવર કન્સલ્ટન્ટ છે, ન્યુટ્રિશન એક્સપર્ટ છે, રેકી ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે, કરિયર કન્સલ્ટન્ટ અને થેરાપિસ્ટ છે. અને તેઓ એક બુક બી લખી રહ્યા છે જેનું નામ છે ટ્રેન ધ બ્રેઇન. તો ચલો એમને મળીએ, એમના બારામાં એમની પાસેથી જ ઘણું બધું જાણીએ. હેલો મેમ, કેમ છો? બસ મજામાં. હાઉ આર યુ? આઈ એમ ગુડ મેમ. સો મેમ, પહેલા તમે અમને તમારા બારામાં થોડીક નોલેજ આપો. આઈ એમ ઉષ્મા અધ્યારુ, naturopath, nutritionist, career and psychology counselor, brain power consultant. I have my own institute, that is Rise Brain Power Institute, in which I conduct different programs for brain development and the reversal of diseases through nutritive diet, yoga, pranayam, meditation, and different therapies. Yes, so my main purpose is to help the society and to give the society back whichever I have gained till now, and through different ways, है ना. तो सबको मदद करना वही है कि जिस तरह से मैक्सिमम वे में किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं सबकी. सो उसी पर्पज से आई हैव एस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूट, and yes, since 10 years I am running this institute and I conduct different programs worldwide. So yes, that is the thing. थैंक यू सो मच मैम. मैम, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि लोग क्यों हमेशा अपनी लाइफ के साथ कंफ्यूज रहते हैं, राइट? बहुत बार वो अपने करियर के साथ भी कंफ्यूज होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी कंफ्यूज होते हैं, राइट? तो वो कंफ्यूजन क्यों होता है? इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स क्यों हमेशा हमारे जहन में रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लाइफस्टाइल होती है, ओके, एवरीबॉडी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, और जो लाइफस्टाइल में लोगों को ऐसे सुबह से रात हो जाती है पता नहीं चलता है, तो वो पूरी लाइफस्टाइल में उनका पूरा गोल क्या है वो पता नहीं चलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ वो पता नहीं रहती है. सो कंफ्यूजन तो रहेगा ही हमेशा, है ना. तो हम सबका बर्थ किसी न किसी पर्पस से हुआ है, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी टैलेंट है जो औरों से अलग है. तो वही टैलेंट है, वही स्किल है, वही जानिए सबसे पहले, और वो जानने के बाद वी नीड टू कल्टिवेट इट, कि उसे किस तरह से उस स्किल को अपनी पर्सनल लाइफ को मैक्सिमम आगे बढ़ाने के लिए हम यूज कर सके, या उसी स्किल को जान के हम किस तरह से आगे बढ़ सके लाइफ में. तो कंफ्यूजन तभी क्रिएट होता है कि जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है ना. वो हम बच्चों में भी देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं. सो जब ऐसी बात आती है कि करियर सिलेक्शन करना होता है फॉर चिल्ड्रन, तो उस टाइम पे पेरेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज कि अभी क्या करें हम, है ना. तो उसी टाइम पे दे शुड गेट द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स के पास डिफरेंट स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें से उनको परफेक्ट गाइडेंस मिलता है. अभी इफ यू कैन टेक करियर बेस्ड काउंसलिंग, तो उसमें DMIT है प्रोग्राम, तो उसमें साइंटिफिक वे से करियर को किस तरह से बच्चों के लिए सिलेक्ट करना है, उसमें फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग होती है, फिर रिपोर्ट निकलता है, काउंसलिंग होती है. तो पेरेंट्स को एक परफेक्ट गाइडेंस मिलता है कि किस तरह से बच्चों को उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो एक्सपर्टाइज स्किल है वो पता चलती है. काफी कुछ IQ, EQ, CQ, AQ के बारे में पता चलता है. तो उस तरह से किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है. उस तरह से वो बच्चों का गोल डिसाइड कर सकते हैं उनके लाइफ में, और उनकी हेल्प कर सकते हैं. जैसे प्रोफेशनल्स है, कॉर्पोरेट से, तो काफी ऐसे भी देखा गया है कि दे आर गेटिंग डिससैटिस्फैक्शन इन देयर वर्क. तो क्यों है? बिकॉज दे आर ऑलवेज कंफ्यूज कि यार क्या करे, क्योंकि सी एम्बिशंस बहुत होती है लाइफ में, है ना. तो वो एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होती है, फिर जॉब में वर्कलोड ज्यादा होता है, तो उसमें भी हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है कि किस तरह से इसको हम मैक्सिमम कवर कर सके और उसमें से भी आगे बढ़ सके. तो पर वो उन्होंने जो जॉब सिलेक्शन है या अपने वर्क प्रोफाइल है वो सिलेक्ट प्रॉपरली नहीं किया होता है, तो वही हमेशा उनको कंफ्यूजन रहती है कि वेदर आई एम डूइंग गुड थिंग और वेदर आई एम इन राइट पाथ और नॉट.
तो उसी की वजह से वहां पे उनको एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत है कि आप अपनी लाइफ में अपना इंटरेस्ट एरिया आपको पता है कि नहीं पता है तो ऐसे कंफ्यूजन ऑलवेज रहेगी। तो अपना इंटरेस्ट, अपनी स्किल को जानिए आप सबसे पहले। अगर यही नहीं जानेंगे तो आप आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, बट यू विल गेट मोर एंड मोर स्ट्रेस इन योर लाइफ। और तभी से ये पूरा सर्कल स्टार्ट होता है। स्ट्रेस होता है, फिर डिसीज सेंटर होते हैं बॉडी में, और फिर स्ट्रेस में से डिप्रेशन और अदर मेंटल प्रॉब्लम्स, वो सब क्रिएट होते रहता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे हम माइंड्रो में ही सब काम कर रहे हैं, या लोगों को यही बता रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ में जो है उसका सॉल्यूशन हमारे पास आके ढूंढ सकते हैं। सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। यस मैम, वेरी ट्रू। माइंड्रो पे हम इसीलिए हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सके। मैम आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी है, तो उसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं भी रेकी के बारे में जानना चाहूंगी, और दूसरा कि ये कैसे हेल्पफुल है स्पिरिचुअली, फिजिकली या इमोशनली। यस, बीइंग अ रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं यही कहूंगी कि रेकी जो है दैट इज यूनिवर्सल एनर्जी, है ना। सो व्हेनेवर अगर मैं एट्यून होती हूँ, है ना, तो मुझे यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेप्ट करने की मेरे अंदर वो इतने सारे जो चक्रस है, जो 7 चक्रस है हमारे, वो सब एक एक करके हम खोलते हैं। तो वो सब चक्रस यूनिवर्सल एनर्जी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी की वजह से मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सो रेकी इज बेसिकली यूनिवर्सल एनर्जी। और उसमें जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी गेन होती है हमारी बॉडी में। मेंटली वी जस्ट बिकम मोर अवेयर और मोर फोकस्ड और कंसंट्रेटेड होते हैं लाइफ में। तो काफी डिसीजेस को सॉल्व करने में भी रेकी हेल्पफुल होती है। वी कैन डू डिस्टेंस रेकी। अगर कोई दूसरी कंट्री में है, दूसरे स्टेट में है, तो भी हम उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन इवन फुलफिल अवर विशेस। रेकी उस तरह से भी काम करते हैं कि एक फोकस बना के वो एनर्जी वहां पे भी वर्क करती है। सो हमारी एनर्जी हम किस तरह से डेवलप करते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बट इट इज प्योर, इन प्योर फॉर्म, और इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन ऑल डिसीजेस एंड टू एवरीबडी टू क्योर ऑल मेंटल प्रॉब्लम्स। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि स्पिरिचुअल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग में। यस, जैसे मैंने बताया कि बीइंग अ नेचुरोपैथ हम मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं। सो सबसे पहले तो न्यूट्रिटिव डाइट होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लोगे, सो दैट इज आल्सो योर लाइफस्टाइल इज समवेयर लाइक काम नहीं कर रही है बराबर। Then we work on different yogas, प्राणायाम मेडिटेशंस है। तो आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए। इमोशनल लेवल पे यू शुड बी वेरी मच स्ट्रांग। और अगर आप न्यूट्रिटिव डाइट लेंगे तो यू कैन मैनेज योर बॉडी, है ना। सो हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो ये सब बराबर होगा तो देन स्पिरिचुअल, योर ऑरा, योर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वी शुड हैव एवरीथिंग प्रॉपर। ये सब बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। देन एंड देन यू कैन गेट एनर्जी, देन एंड देन यू कैन गेट मेंटल हैप्पीनेस, एंड देन यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। सो स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में शास्त्र है, हमारे ग्रंथ है, हमारे वेद है, उसमें बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है। आपको हर एक को एक बार तो लाइफ में उसका पठन करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें से आपको लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस है वो सॉर्ट आउट होंगे उसमें से। सो जैसे बताया कि हम माइंड्रो में यही वर्क कर रहे हैं कि स्ट्रेस दूर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हमें मिल रहे हैं तो हम उसमें भी गाइडेंस देते हैं कि आप किस तरह से सोहम ध्यान करें, किस तरह से आप अपनी लाइफ में जो डिफरेंट सॉल्यूशंस लाना चाहते हैं। तो मैंने बोला ना कि हमारे डिफरेंट फील्ड्स है, उसमें से हम डिफरेंट तरह से गाइड करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि हम स्पिरिचुअली भी गाइड करते हैं, है ना, कि आप अपनी लाइफ में इस सब को इंक्लूड करो। सिर्फ एक तरह से आगे नहीं बढ़ना है लाइफ में। स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप अपनी और सबको बैलेंस कर रहे हो। सो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि हम सब
स्पिरिचुअल होंगे तभी ना तभी हम हमारी वेवलेंथ सेम होगी और हम ऐसे जुड़ेंगे सबके साथ कि जो प्रोग्रेस है साथ में होना चाहिए, करना चाहिए, तो वो साथ में हो सकेगा। सो स्पिरिचुअल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पर मैंने बताया कि जैसे भगवत गीता का पठन, सी यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो आज की तारीख में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत उसका पठन हर रोज करते हैं, है ना। सो वी कैन सी द पर्सनालिटी। इसके साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। फिर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इसी सब पे प्राकृतिक चिकित्सा यही लाए थे हमारे इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारे फिर आगे उसके प्रोग्राम्स के इवेंट्स किए और फेडरेशन की भी उन्होंने स्थापना की है। तो स्पिरिचुअल लेवल होना बहुत जरूरी है। वही है हमें जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कहीं ना कहीं वो अच्छे मार्ग पे हमें ले जाता है। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। इसी के साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए आपका एक स्टेबल माइंड सेट पे होना कितना जरूरी है? सी जैसे मैंने बताया कि मीनिंगफुल लाइफ हम किसे कहेंगे कि जैसे पहले तो हम अपने बारे में अवेयर होंगे और हम अपनी लाइफस्टाइल को एकदम प्रॉपर रखेंगे। व्हेन वी हैव गुड एनर्जी विथ अस, हमारा माइंड है वो कब फोकस होगा कि व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर इट, है ना। तो मीनिंगफुल लाइफ, देखो आज कहीं ना कहीं सबको स्ट्रेस है ना। जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट्स में भी 50% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम है कि जो अचीवमेंट है वो लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो सबको कहीं ना कहीं लगता है कि यस आई एम नॉट लिविंग लाइफ विथ फुल सेटिस्फेक्शन, है ना। सो उसके लिए आपको कहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वट एवर आई एम डूइंग, जैसे अगर I'm thinking, I'm doing decision making, I'm planning. Okay, so every center of that thing is in our mind, in our brain. Our brain is the hardware of our body and software, mind is a software. So उसी को हमें maximum उसका यूज करना है। So mind है हमारा, brain है, that is only thinking, that is only doing everything in your life, है ना। सो उसके लिए द मेन रिक्वायरमेंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन गिव्स यू मोर फोकस। उसमें अल्फा बाइन्यूरल वेव्स की सिचुएशन में आप चले जाते हैं, और जो स्ट्रेस है गामा वेव्स में जो आप हेक्टिक सिचुएशंस में डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते हैं, तो मेडिटेशन की वजह से ले पा सकते हैं। देन यू विल बी मोर फोकस्ड एंड यू विल हैव मोर मीनिंगफुल लाइफ। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी, जिसमें यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन इन योर बॉडी। देयर आर मेनी प्राणायाम लाइक खिचड़ी उज्जयी प्राणायाम, यू कैन डू अनुलोम विलोम भ्रमरी भ्रामरी, सो दैट विल गिव यू मोर ऑक्सीजन इन योर ब्रेन एंड बॉडी। ओके, सो जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है पूरी वो इसी से होती है। एंड व्हेन यू विल गेट मोर डिटॉक्सिफिकेशन, तो आप अपनी बॉडी में ज्यादा एनर्जी ले रहे हो, मोर फोकस्ड हो रहे हो। व्हेन योर माइंड इज स्ट्रांग यू विल बी स्ट्रांग, है ना, एंड यू विल हैव मीनिंगफुल लाइफ। यू कैन certainly decide your goals of your life and you can definitely achieve it. परफेक्ट मैम। कि हम वी ऑल आर लिविंग इन 2021, सो जो हमारी ये इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ है उसमें आपको लगता है कि लोग बहुत सारी चीजों में जस्ट ब्लाइंडली उनको फॉलो करे जा रहे हैं विदाउट एनी नोइंग कि उनका क्या यूज है भी कि नहीं है, जस्ट दे आर फॉलोइंग ब्लाइंडफोल्डली। स्ट्रेस फुल लाइफ तो है ही सबकी, और लास्ट 1.5 year से एवरीबडी इज डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हिज और हर लाइफ, है ना। बहुत ज्यादा जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज हो गए हैं, एवरी चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स। सो बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हम माइंड्रो के थ्रू आ रहे हैं सबके साथ और सबको इनवाइट करते हैं कि यस आप जुड़िए हमारे साथ, यू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि आप अपनी भागदौड़ भरी लाइफ में एट द एंड ऑफ डे यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, है ना। सो फर्स्ट यू हैव टू पॉज योर लाइफ, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक अबाउट इट।
that what you want to achieve from your life, and after that you have to find the ways and sources from that, है ना. सो जैसे मैंने बताया कि माइंड्रो के पास तो आप सबसे पहले आना चाहिए आपको, एंड if you are aware of sources of your life, then you'll have to take an action और उसको रेगुलरली फॉलो करना है. देन अगर आपको एक्सपर्ट्स के पास से एडवाइस मिलती है, सी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम्स है काफी, उसके सॉल्यूशंस मिल नहीं रहे हैं, तो उसमें से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है. सो एवरीबडी इज दिस टाइम कंफ्यूज्ड. उसमें से बहुत सारे वेज है. हमारे जो शास्त्र है, ग्रंथ है, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, योग दर्शन है, फिर घेरन संहिता है, उसमें काफी सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. सो यू हैव टू फॉलो, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, है ना, पर हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा ऋषि मुनियों ने वेदास लिखे हैं, उसमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस देने का ट्राई किया है. सो इफ वी विल नॉट वर्क फॉर आवरसेल्व्स, सो हु विल वर्क फॉर दैट, है ना. सो वही है कि मीनिंगफुल लाइफ तभी बनेगी कि व्हेन यू विल थिंक फॉर मीनिंगफुल, है ना. सो इस सब का मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहिए. एक्सपर्ट्स की एडवाइस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो फॉलो कीजिए, एंड अपने आप अगर आप सॉल्यूशंस बेस्ड शायद नहीं निकाल पाओगे, है ना. सो हेक्टिक सिचुएशंस है, उसमें से बाहर आने का बहुत सिंपल और इजी वेज बहुत सारे हैं, पर वो अपने आप को, एवरीबडी इज नॉट एक्सपर्ट, है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा. यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू बी विथ अस एंड टॉक विथ अस. यू विल हैव मेनी सॉल्यूशंस एंड फॉलो ऑल दोस सॉल्यूशंस. यू विल हैव वंडरफुल लाइफ. थैंक यू सो मच. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैम. मेरा प्लेटफॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसा क्या था जो आपको माइंड्रो प्लेटफॉर्म पे ले आया, और आपकी व्यू में माइंड्रो क्यों सबसे अलग और बेहतर है? सी माइंड्रो में जहां तक मैंने देखा है कि माइंड्रो में बहुत ज्यादा थेरापिस्ट जुड़े हुए हैं. देयर आर डॉक्टर्स आल्सो, साइकोलॉजिस्ट आल्सो, साइकोथेरापिस्ट आल्सो, एंड ऑल जो फील्ड है उसके सब एक्सपर्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं. सो हमें एक तरह की यहाँ जो एक तरह से किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट नहीं करते हैं. वी हैव डिफरेंट एक्सपर्ट्स. सो अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे काफी सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं. इफ यू हैव मेंटल प्रॉब्लम, इफ यू हैव इमोशनल प्रॉब्लम, कहीं पे आपको फैमिली में प्रॉब्लम है, कहीं पे कॉर्पोरेट लेवल पे प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको ऐसा लोनलीनेस लग रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, किससे बातें करेंगे. इफ यू हैव सम डिसऑर्डर इन योर लाइक मेंटल डिसऑर्डर तो है, पर उसके साथ साथ आपको सोशल भी प्रॉब्लम है कहीं पे कुछ, तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग चाहिए कि हाउ यू सेट योर गोल्स और उसमें से कैसे आगे बढ़े. सो यहाँ पे हम वी आर यूनाइटिंग एक्सपर्ट्स एंड हीलिंग द माइंड्स, बिकॉज माइंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फ्यूचर. तो जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, इट हैज अबंडेंट पावर. वी हैव 100 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है जो उसका मैक्सिमम यूज करेंगे तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ. तो माइंड्रो उसी बेस पे काम कर रहा है कि सोसाइटी में आज आप देखेंगे कि 74% जो पीपल है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, दे आर गेटिंग मेंटल स्ट्रेस. ओके, ये एक रिसर्च के मुताबिक 74% पीपल आर सफरिंग, एंड दैट हैज बीन इंक्रीज टू 89% कोविड-19 के टाइम पे. तो स्ट्रेस इतना ज्यादा है अभी, सभी एरिया में स्ट्रेस है सबको. तो उसी स्ट्रेस को अगर हम डाइल्यूट करेंगे, डिफरेंट वेज उसके लिए ढूंढेंगे, तो माइंड्रो वही प्रोवाइड कर रहा है कि डिफरेंट वेज बता रहा है सबको. तो अगर स्ट्रेस में से निकलेंगे तो हम और लाइफ की काफी कुछ फील्ड्स है ना, हमारी लाइफ में फोकस कर सकेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ. सो वी कैन फोकस एवरीवेयर इन अवर लाइफ. सो माइंड्रो इस तरह से अलग है कि देखो काफी सारे इंस्टीट्यूट है, काफी सारे कंपनीज है जो प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि हर तरह के एक्सपर्ट हैं.
है ना। तो अगर इफ यू आर फीलिंग कि आपको टोटल डेवलपमेंट चाहिए, टोटल फोकस होके लाइफ में कुछ आपको अपनी लाइक फैमिली में इश्यूज है उसमें से भी बाहर निकलना है, यानी बहुत कुछ आप एक जगह से पा सकते हैं। सो दिस इज वेरी डिफरेंट। और I would like to congratulate all the team members and everyone who is associated with Mindro, and they are doing wonderful because हम अलग अलग सेशंस रखते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की इंटरव्यूज लेते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के जो उनके प्रोग्राम्स है उनके बारे में बताते हैं, तो लोगों को जानने को मिलेगा कि यस हम कहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में कैसे बेनिफिट पा सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से और आई थिंक हम लोगों को बिल्कुल समझ आ जाए उस तरह से ही हर सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच मैम हमें अपना टाइम देने के लिए। और माइंड्रो पे आपसे मैं उम्मीद करती हूँ सबको अपने अपने जो क्वेश्चंस उनके शायद दिमाग में रहे हो इन सिचुएशंस को लेके, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर लोगों को मिले और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मिलके सॉल्व कर पाए। उनको भी हम आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से कहूंगे और इवन माइंड्रो टीम की तरफ से कहूंगी कि प्लेटफॉर्म पे आए अपनी दुविधाओं के साथ, बिल्कुल मन में कोई बिना शंका लिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आई थिंक उनको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। बिकॉज जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हो तो कोई परेशानी या टेंशन वाली बात हो ही नहीं सकती, वो शायद उनसे एक बार बात करने से ही दूर हो जाएगी। सो एक बार और थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच। Thank you, Anya. And I am also very much pleased to be associated with Mindro. And हम सब साथ में मिलके एक नया आयाम सर करेंगे and we'll solve many problems of all the people and we'll do something good for the society. Thank you very much. Thank you so much ma'am.